Glimpse on History is once again going to start its historical journey. This time our journey will start from the princely states of Rajasthan. Since my birthplace is Ajmer, I will start our journey from Ajmer. मैं शायद 10 वर्ष का था जब अजमेर में अपनी नानी के घर इन ऊंची अरावली पहाड़ियों पर बने किले को देख बड़ा रोमांचित होता था। मन में सवाल आता, इस किले को इतनी ऊंचाई पर कैसे और क्यों बनवाया गया। उस समय 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्ष का दौर था। साम्राज्यों में आपसी रंजिश थी। ये रंजिश शाही घरानों में सबसे ज्यादा थी। खासकर राजस्थान में रजवाड़े एक दूसरे के दुश्मन थे। ज्ञात हो इस समय तक मुस्लिम अतिक्रमण नहीं हुआ था। राज परिवारों आपस में ही लड़कर अपना अलग राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। उधर बॉर्डर पार से अरब लुटेरे गैंग घोड़ों पर सवार इस साइड लूटने आते रहते थे। यही कारण है कि रजवाड़ों ने अपने किले पहाड़ियों पर बनवाए। इसी काल में ऐसे ही एक राजा थे अजयपाल चौहान, जिन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की। यह उस स्थान पर स्थित है जहां चट्टानी अरावली पहाड़ियां समाप्त होती हैं और थार रेगिस्तान शुरू होता है। उन्होंने पहाड़ पर किला बनवाया और इसका नाम अजैनमेरू रखा, जो आज अजमेर नाम से जाना जाता है। इस किले पर जाने के लिए अच्छी खासी चढ़ाई है। ऊपर जाने के लिए सर्पीली रोड बनाई गई है, जिस पर रोड चिकनी नहीं बल्कि कटीदार बनाई जाती थी, ताकि चढ़ते या उतरते समय ग्रिप बनी रहे। उस समय राजाओं में आपस में वैमनस्य होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से किले पहाड़ियों पर बनवाए गए। इस किले में कई सुरंगें बनी हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान दुश्मनों से बचने के लिए किया जाता था। उस समय जब संचार का कोई माध्यम नहीं था, किले पर निगरानी के लिए एक कुआं है, जहां अगर कोई घोड़ासवार चढ़ाई कर रहा है तो घोड़ों की ताप स्पष्ट सुनाई देती है। किले में कई मंदिर है। इस किले में पानी के 3 तालाब शामिल हैं, जो कभी नहीं सूखते। इन जलाशयों में वर्षा का जल एकत्रित रखा जाता था। जलाशयों का आधार चट्टानी होने के कारण पानी साल भर एकत्र रहता था। इस किले में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें लक्ष्मी पोल, हाथी पोल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी का फाटक के नाम से जाना जाता है। किले में सुरक्षा की दृष्टि से कई सुरंगें बनवाई गई थी। महल के द्वार हाथी पोल पर बनी विशाल हाथियों की जोड़ी है। इस किले के भीतर बने महल अपनी शिल्पकला एवं भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय है। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल और फुल महल प्रमुख हैं। 1193 तक ये शहर चौहानों का गढ़ रहा। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया तो ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। तारागढ़ किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्ध और विविध विरासत का जीवंत प्रमाण है। इस किले पर मुगल स्थापत्य कला का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। किले का निर्माण ठेठ राजपूती स्थापत्य व भवन निर्माण कला से हुआ है। महलों के शीर्ष व स्तंभ आदि राजपूत शैली के अप्रतिम और दुर्लभ उदाहरण हैं। कई स्थानों पर स्थापत्य में दर्शाए हाथी और कमल के फूल राजपूती स्थापत्य के ही प्रतीक हैं। किले के निर्माण में हरे रंग के टेढ़ा पत्थर का प्रयोग ज्यादा हुआ है। इस पत्थर पर तारागढ़ दुर्ग में नक्काशी देखते ही बनती है। दुर्ग के भित्ति चित्र भी बहुत प्रभावी है, देखते ही बनते हैं। आज हमारे सामने जो हिंदुस्तान है उसमें स्थापत्य व भवन निर्माण कला मिश्रित कला है, जिसमें मुगल व अन्य संस्कृतियों का प्रभाव है। तारागढ़ का किला एक ऐसी रेयर धरोहर है जिसमें विशुद्ध हिंदू कला के दर्शन होते हैं। इन भित्ति चित्रों को देख कल्पना उस काल में ले जाती है। ये ऐसा किला है जिसमें एडवेंचर के साथ हमारी प्राचीन हिंदू धरोहरों के दर्शन भी हो जाते हैं, जिस पर सभी को गर्व होगा।